तकरीबन एक महीना हुआ है पहलगाम आतंकी घटना को, हमले को, और इस वक्त हम पहलगाम में हैं। पहलगाम मेन मार्केट जो कि पहलगाम की शान मानी जाती है और एक यूएसपी थी इस टूरिज्म डेस्टिनेशन की, लेकिन एक महीने में कुछ बदला नहीं है क्योंकि अभी भी सन्नाटा है, अभी भी गोस्ट टाउन जैसा है। आधी दुकानें खुली हैं, आधी बंद है। टूरिज्म बिल्कुल जीरो है। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ जगहें जो पहलगाम की हैं, जैसे आड़ू वैली है, बेताब वैली वाला साइड है, वो कट ऑफ है क्योंकि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब सारा फोकस जो है यात्रा पे है। हमारे साथ हैं रफ़ी अहमद मीर साहब जो कि अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पहलगाम के एक्स एमएलए हैं। कई बार पहलगाम से जो है रिप्रेजेंट इस एरिया को कर चुके हैं और खुद भी यहाँ के एक फेमस होटलियर भी हैं। सर, सबसे पहले ये जैसे आप देखते हैं पिछले 20-30 साल में कई ऐसे मौके आए होंगे जहां फर्क पड़ा है, लेकिन मैंने भी इतना डिजर्टेड, इतना सन्नाटा, ऐसा गोस्ट टाउन जैसा पहलगाम नहीं देखा है। इसके बारे में पहले बताइए, इससे पहले कभी हुआ ऐसा? पहले तो इसके जो ऑकरेंस हुई है वेरी अनफॉर्चुनेट, वो मैं फिर एक बार रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा। उसके बाद 1990 में जो सबसे पहला बर्स था मिलिटेंसी का, मैं उस दिन भी यहाँ था और यात्रा में भी था। कभी इतना सुनसान मैंने पहलगाम को नहीं देखा है। ये बिल्कुल, ये जो आज पहलगाम में खौफ का माहौल है, ये पहली बार हम पहलगाम में देख रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही अफसोस है। एक खूबसूरत जगह है और आप देख रहे होंगे आज संडे है। संडे को वैसे भी पीक टूरिस्ट सीजन में या हड़ताल में यहाँ पर लोकल टूरिस्ट आते थे, वो भी आज यहाँ नहीं है। पहलगाम एक गोश्त की सूरत इख्तियार कर चुका है, जो नहायत ही अफसोस है। जी, एक महीना हो गया, हालांकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रातों रात जो है इतना जो गहरा जख्म है भरेगा और टाइम लगेगा, लेकिन जो अब आप हालात देख रहे हैं और जिस तरीके से फिर वॉर जैसा बिल्डअप हुआ और अब यात्रा होने वाली है, आपको यही लग रहा है कि टूरिज्म अब बैक सीट फिलहाल ले चुका है, कोई अटेंशन टूरिज्म को नहीं दे रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यात्रा जो है अच्छे से हो जाए, सिक्योरिटी ही हमें सब तरफ दिखती है? देखिए, ये सही है कि अब आने वाली यात्रा है और लगता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अब यही है कि यात्रा ठीक से हो जाए। और मैं आपको ये बताऊं, यहाँ जब भी मुश्किल हालात में यात्रा हुई है, शायद 94 था या कोई मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं है, मिलिटेंट्स की कॉल थी कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। उस साल भी यात्रा हुई। वो लोकल लोगों ने की, लोकल पोर्टर्स ने की, लोकल घोड़े वालों ने की, होटल्स खुल गए। उस वक्त डिफाई किया गया। लोग चाहते थे कि यात्रा हो जाए। एक तो इसके साथ अकीदा भी है लोगों का, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, लेकिन उसके साथ साथ जो उसको हैंडल करने वाले हैं, उस वक्त खाली सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल नहीं था। लेकिन ये एंगल हमेशा गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस इग्नोर करते हैं। इनको खाली सिक्योरिटी, लोकल ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कितने पुलिस वालों को लाएंगे, कितनी सिक्योरिटी लाएंगे, कितनी सुरक्षा करेंगे, जब तक आप एक माहौल लेकर नहीं चलेंगे, लोगों को लेकर नहीं चलेंगे। अब चूंकि यात्रा में टाइम है, एक झटका लगा है, सारे हिंदुस्तान में खौफजदा लोग हुए हैं पहलगाम और कश्मीर का नाम लेकर, लेकिन आप कहीं तो शुरू करें ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। यहाँ पर लोकल स्टेक होल्डर जो हैं, जो यहाँ काम करते हैं, दुकानदार है, होटलियर्स है, मेरा ख्याल है उनका भी एक रोल बनता है। चाहे आज हम कुछ कमाएं या नहीं कमाएं, बगैर सिग्नल हैज टू गो, सिग्नल यहाँ से जाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आ जाएं। मीर साहब, यहाँ लोग जिनसे बात की हमने, अभी एनआईए का जो है पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बाकी एजेंसीज ऑब्वियसली उन्होंने बैक सीट ली, एनआईए ही सब कुछ देख रही है, संभाल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने लोगों से बात की जो इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स थे, घोड़े वाले या गाइड्स, फोटोग्राफर्स, जो भी लोग वहां थे नहीं थे, सबकी जो है अभी समनिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है। इवन अगर आप बात करें जिसने वो जिपलाइन ऑपरेटर जिसने अल्लाह अकबर बोला था, वो भी 14-15 दिन बंद था। अब इन सबको जो है बुलाया जा रहा है डेली बेसिस पे समनिंग। तो आप एज ए एक्स रिप्रेजेंटेटिव, आप यहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या लोगों का सेंटिमेंट क्या कहते हैं? मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं जिनको रोज थाने में बुलाया जा रहा है। पहले मैं आपको ये बताऊं, इन्वेस्टिगेशन का जहां तक ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कोई उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चाहे एनआईए करे या और कोई एजेंसी करे, तह तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम इस बात का भी ख्याल रहे कि हर आदमी जो इसके साथ जुड़ा था और जुड़ा नहीं था,
उनको आप रोज़मर्रा एक मुसलसल तौर एक इंटरोगेशन में नहीं ले जा रहे हैं। एक फ़र्क करना है, जहां आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं ये गलती किसकी है, वहां वो लोग भी जो शक के दायरे में नहीं है वो बिला वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए उनको। मेरे पास बहुत से लोग आए, मैं चाहता था, आपने आप मुझसे पूछा, ये मेरे पास बहुत से लोग आए जिनके बच्चे बंद हैं और कई वो लोग जिनको रोज़ बुलाया जाता है, लेकिन आगे कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी ओपनिंग मुझे नज़र आई जहां लोग सुने। ये मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी जिम्मेवारी है। यहाँ के लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन थी कि जो असली इसके हत्यारे हैं, जिन्होंने ये डास्टर्डली अटैक किया, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। चाहते हैं लोग कि वो जो है उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि उससे ये होगा, एक तो सभी लोगों को जो है एक किस्म का एक क्लोजर मिलेगा कि चलिए जिन्होंने किया है वो जो है अपने अंजाम तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब तक एक केस ऐसे ओपन रहेगा तो जैसे ये समनिंग्स हो रही हैं, जैसे एक अजीब सा माहौल है पहलगाम में, आपको लगता है जब तक पहलगाम के जो हत्यारे हैं नहीं मारे जाते तब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा सरकार को। अगर आपको अपने फोकस तरीके से 1 महीना लगता है किसी इन्वेस्टिगेशन में, 15 दिन, लेकिन तब तक तो एक माहौल को अच्छा बनाया जाए, लोग आए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको राहत मिले, जिन पर शक है उनको भी किसी तरीके से ऐसी ज़िंदगी न हो कि जो मुश्किलात में सारा इलाका है। ये बहुत से लोग हैं जो पहलगाम में रहने वाले हैं, जो यहाँ के घोड़े वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, जो बाकी चीज़ हैं, जिनको पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कोई सुनने वाला है नहीं कि रोज़ रोज़ की ये जो पकड़ दकड़ है, मुझे लगा ज़्यादती है। किसी को लोगों का सुनना चाहिए, किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, और मौजूदा सरकार की भी ये जिम्मेवारी है। लग रहा है आपको, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इस पे ना यहाँ के लोकल एमएलए जो एनसी का है कोई आवाज आई है, ना ही कोई किस्म की जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्यों है ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस? मुझे लगता है ये गलतफहमी एक है, लोगों में एक खौफजदगी का जो माहौल है ये नहीं होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी किसी तह तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये एक हैंडल प्रॉपरली होना चाहिए। इतनी लंबी मिलिटेंसी चली है 35 साल की, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। मुझे लगता है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और जो मौजूदा सरकार है, जो वज़ीर आला साहब है, उनको उसमें अमल दखल करना चाहिए। जो बिल्कुल मासूम लोग हों उन पर हाथ नहीं उठना चाहिए। जो इसमें शक के दायरे में हों, जब तक प्रूव नहीं होता तब तक उनके साथ भी सॉफ्टली पूछा जाए। ये मेरी गुजारिश है, आपकी वसातत से मैं चाहता हूँ ये बात आगे बढ़े, और उसके साथ ही थोड़ा सा एक माहौल बनेगा कि लोग आना शुरू करेंगे। मैंने पहले भी कहा ये पैसे का मामला नहीं है, कारोबार का मामला नहीं है, लेकिन इसको माहौल को ओवरऑल एक सिग्नल देने की ज़रूरत है कि नहीं, दस फार नो फर्दर, ये अब माहौल बेहतर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रफ़ी अहमद मीर, सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के और यहाँ के एक्स एमएलए, काफ़ी पॉपुलर लीडर है यहाँ इनका बिजनेस भी है। और अगर आप इस पूरे इलाके की बात करें तो तकरीबन 1 महीना हो गया है अटैक को हुए, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। आज संडे है और संडे को अगर टूरिस्ट नहीं तो कम से कम लोकल रश बहुत होता था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बहुत लिमिटेड है और आसपास अभी भी दुकानें बंद हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं कि सभी को शक के दायरे में से नहीं देखना चाहिए, सभी को जो है उन लोगों का जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, और उस चक्कर में जो है आम इंसान जो है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था वो बाहर निकल चुका है, इसके बारे में जो है प्रोटेस्ट कर चुका है, कंडेम इसको कर चुका है, तो उसको जो है इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी यही सेंटिमेंट पहलगाम में दिखा, लेकिन साफ तौर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसी पे सारा फोकस है, यात्रा पे प्रशासन का पूरा फोकस है। लग नहीं रहा कि कहीं इसमें टूरिज्म अभी दिख रहा है, टूरिज्म को रिवाइव करने की कोई कोशिश है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि गोल यही है कि जो अमरनाथ यात्रा है, जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन बनी है, जिस तरीके का टेरर थ्रेट है, तो सिर्फ यात्रा पे फोकस है कि यात्रा जो है अच्छे से हो जाए, और उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्टेप जो है अनछुआ नहीं रखेगी सरकार। जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इस बार काफी स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी से पहलगाम के कई हिस्से बंद हैं, आड़ू वैली बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, बैसरन तो है ही, वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन है। तो ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले समय में और ज्यादा जो है सिक्योरिटी मेजर्स टफ होने वाले हैं, और शायद उसमें कहीं टूरिज्म अभी तो नहीं दिख रहा है। तो साफ तौर पे कई सारे पहलू इस इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन पहलगाम की बात करें तो एक ठहर सा गया है समय इस जगह के लिए, और उस अटैक के बाद हालांकि तकरीबन 1 महीना हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा जो है हालात में यहाँ बदलाव नहीं आया है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, पहलगाम आज तक।